उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ सीटें ऐसी हैं जो किसी एक पार्टी का किला नहीं होती, वो हवा के साथ अपना रुख बदलती हैं। आज हम ऐसी ही एक सीट की गहराई में उतरेंगे, कानपुर छावनी। एक ऐसी शहरी सीट जहां के वोटर हर बार कुछ नया, कुछ चौंकाने वाला फैसला सुनाते हैं। तो ये है कानपुर छावनी, उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बीच में एक बहुत ही अहम शहरी विधानसभा सीट। इसका सियासी मिजाज आखिर है क्या? इसे समझने के लिए चलिए इसके आंकड़ों और इसके इतिहास की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। अपने इस विश्लेषण में हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ के वोटर्स को समझेंगे, उनकी नब्ज पकड़ने की कोशिश करेंगे। फिर 2022 के हैरान करने वाले नतीजों को डिकोड करेंगे। उसके बाद इस सीट के अस्थिर इतिहास के पैटर्न को समझेंगे और आखिर में यहाँ जीत के लिए क्या करना जरूरी है उस पर नजर डालेंगे। किसी भी चुनाव को समझने की पहली सीढ़ी होती है वहां की जनता को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर कौन है वो लोग जो कानपुर छावनी का सियासी मुकद्दर लिखते हैं? उनकी सोच क्या है? इस विधानसभा क्षेत्र में वोटर्स की संख्या है लगभग 3,70,000। ये एक काफी बड़ी संख्या है जो यहाँ के चुनावी मुकाबले को और भी दिलचस्प और अहम बना देती है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ के लगभग आधे वोटर यानी 48% लोग वोट डालने के लिए घर से निकलते ही नहीं। इसे हम अक्सर शहरी उदासीनता या अर्बन एपैथी कहते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि चुनाव का नतीजा सिर्फ वो 52% लोग तय कर रहे हैं जो वोट दे रहे हैं। ये दिखाता है कि एक बहुत बड़ा तबका या तो सिस्टम से निराश है या फिर अपनी रोजमर्रा की उलझना में इतना है कि वोट देना उसकी प्राथमिकता में ही नहीं है। तो अब आते हैं 2022 के जनादेश पर, एक ऐसा चुनाव जिसने यहाँ एक सियासी भूकंप ला दिया और सारे पुराने समीकरणों को तहस-नहस कर दिया। 2022 के नतीजों में समाजवादी पार्टी को मिले करीब 50% वोट, वहीं भारतीय जनता पार्टी को लगभग 39% वोटों से ही संतोष करना पड़ा, यानी 10% से भी ज्यादा का सीधा फासला। ये एक बहुत बड़ी और निर्णायक जीत थी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा अब आपके सामने है। 2017 में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर यहां महज 3.4% था। सोचिए जरा, सिर्फ 3.4%, और 5 साल बाद 2022 में ये आंकड़ा उछलकर सीधा 50% पर पहुंच गया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक असाधारण, एक जबरदस्त सियासी बदलाव था। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? और यहीं हमें रुककर ये समझना होगा कि जब वोटर ऐसा फैसला लेता है तो वो अपनी गरिमा और अपनी आवाज का इस्तेमाल करता है, जो हमारे संविधान का मूल आधार है। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी बात कहना, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इस कैसे का जवाब हमें कानपुर छावनी के चुनावी इतिहास में मिलता है। इसका अतीत हमें बताता है कि ये सीट हमेशा से ही बहुत अनप्रेडिक्टेबल, बहुत ही अस्थिर रही है। इन आंकड़ों में एक बहुत दिलचस्प पैटर्न छिपा है। देखिए, जब जब वोटिंग प्रतिशत कम रहा, जैसे 2002 में सिर्फ 37%, तब ये सीट बीजेपी का गढ़ नजर आती थी। लेकिन जैसे जैसे वोटिंग टर्नआउट बढ़ा, खासकर 2012 के बाद, मुकाबला कड़ा होता गया और 2022 में जब 52% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला तो नतीजा पूरी तरह से पलट गया। तो वोटर आखिर अपना मन बदल क्यों रहे हैं? जवाब बड़े बड़े नारों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जमीनी मुद्दों में छिपा है। बेरोजगारी, नौकरियों की कमी, बढ़ती महंगाई और अपनी सुरक्षा की चिंता, यही वो असल मुद्दे हैं जो आखिर में वोटिंग के पैटर्न को तय करते हैं। तो इस सारे डेटा और विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं? इस तरह की एक अस्थिर सीट को जीतने के लिए एक बहुत ही सधी हुई रणनीति की जरूरत होती है। एक ऐसी रणनीति जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत या 4 पिलर स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि आज के दौर का चुनाव 4 अलग-अलग मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है। पहला है चुनावी मोर्चा, यानी डेटा का सही इस्तेमाल करके अपने वोटर्स तक पहुंचना। दूसरा संगठनात्मक, यानी हर बूथ पर एक मजबूत टीम खड़ी करना। तीसरा मोर्चा है नैरेटिव का, यानी जनता के असल मुद्दों पर एक मजबूत कहानी बनाना। और चौथा है संसाधन, यानी इन सब कामों के लिए लोगों, पैसे और तकनीक को सही ढंग से इस्तेमाल करना। और हाँ, जब हम डेटा की बात करते हैं तो भारत के डीपीडीपी कानून के तहत हर नागरिक की निजता और सहमति का सम्मान करना सबसे जरूरी है। डेटा का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए होना चाहिए, उनकी प्राइवेसी के उल्लंघन के लिए नहीं। तो इस विश्लेषण का निचोड़ क्या है?
निचोड़ ये है कि कानपुर छावनी किसी भी पार्टी की जागीर नहीं है। ये एक हाईली वॉलेटाइल यानी अत्यधिक अस्थिर सीट है। यहाँ के शहरी वोटर बहुत सोचे समझे फैसले लेते हैं और उनका समर्थन आपको कमाना पड़ता है, आप उसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ये सिर्फ कानपुर के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे भारत ज्यादा शहरी हो रहा है, क्या कानपुर छावनी जैसी चुनावी अस्थिरता ही न्यू नॉर्मल बनने वाली है? क्या हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे नए दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां वोटर किसी पार्टी से बंधा नहीं होगा, बल्कि हर चुनाव में मुद्दों के आधार पर बड़े बदलाव करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।